दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीहू इन मॉम्स क्लासरूम पे। देखिए, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आर्टिकल्स। जी हाँ, आर्टिकल्स इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कई बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग है। मैं आज उसको बहुत इजीली आपको समझाने वाली हूँ और ये छोटे बड़े सब बच्चों के लिए। उसके लिए पहले आपको ये बात मेरे से प्रॉमिस करना होगा, आप जब समझते हो, वीडियो देखते हो तो घर पे भी प्रैक्टिस करो। सिर्फ वीडियो देख करके ऑफ कर देने से आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी। दूसरी बात, अगर आप चैनल पे पहली बार है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगती तो लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि नए वीडियोस आप मिस ना कर सको। और कमेंट्स में बताना कि आपको कितना समझ में आया। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी, किसी भी चीज़ की लर्निंग डेडिकेशन के साथ और माइंड को फ्रेश रखने के साथ करनी चाहिए। अगर आप सीधे सीधे सब वीडियो देख लोगे आपको समझ नहीं आएगा। मैं हर चीज़ को कंसेप्ट वाइज समझाऊँगी, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ध्यान से समझना। देखिए बच्चों, आप स्कूल में तो पढ़ते ही हो, आप ट्यूशन क्लासेस भी जाते हो, लेकिन आपको वहाँ समझ नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ध्यान नहीं होता, कहीं ना कहीं आप चीज़ें मिस करते हो, या पर्टिकुलरली वन बाय वन टीचर समझा नहीं सकती, क्योंकि इतने सारे बच्चे होते हैं स्कूल में भी और ट्यूशन्स में भी। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है ध्यान से समझना और उसकी प्रैक्टिस करना। प्रॉमिस करिए कि आप प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम बिना देर करे वीडियो स्टार्ट करते। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। हाउ टू यूज़ आर्टिकल्स। जी हाँ, हम आर्टिकल्स को कैसे यूज़ करें। ए आर्टिकल का यूज़ कहाँ होता है? ए इज़ यूज्ड इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। ए यूज़ होता है सिंगुलर जो एक तरह के, और काउंटेबल जो काउंट किए जा सके, जिन्हें हम गिन सकें, उन नाउन्स के साथ में ए का यूज़ होता है। जैसे अ पर्सन, अ एनिमल और थिंग। ठीक है, एक इंसान, एक जानवर, एक चीज़, किसी भी चीज़ को जो हम काउंट कर सकते हैं और वो एक हो, वहाँ ए का यूज़ होगा। विच आर नॉट स्पेसिफिक, जो कि स्पेसिफिक नहीं हो, निश्चित मतलब एक विशेष प्रकार की कोई चीज़ हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वी डोंट यूज़ अ बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स। हम इसका यूज़ अनकाउंटेबल जो गिन नहीं सकते, जिन्हें हम गिना जा नहीं सकता, और प्लूरल यानी एक से ज़्यादा जो नाउन होंगे वहाँ यूज़ नहीं करेंगे इसका। जो नहीं गिने जा सकते, अनगिनत हो, और जो प्लूरल हो, एक से ज़्यादा हो, वहाँ एक का यूज़ नहीं होता है। इसका यूज़ सिर्फ वहीं होगा जो एक चीज़ होगी और है ना, क्या बोलते हैं, काउंट की जा सकती है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इफ़ अ नाउन स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। अगर एक नाउन स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट के साउंड के साथ। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? उसके लिए आपको पहले ववल समझना होगा। ववल होते हैं, देखिए पहले तो ए ई आई ओ यू, जो अल्फ़ाबेट से आपके ए से जेड तक, उसमें ए ई आई ओ यू होते ववल, ववल साउंड। ठीक है, और उसके बाद जितने भी अल्फ़ाबेट्स बचते हैं, जैसे बी सी डी एफ जी एच आई जे, सॉरी आई नहीं, जे के एल, ये सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। जो ए ई आई ओ यू के अलावा बचेंगे वो सारे ए से जेड में कॉन्सोनेंट में आते हैं। तो हम वहाँ पर ए लगाएंगे, जो जैसे बी से स्टार्ट होगा अ बैग, सी से अ कैट, अ डॉग, अ फिश, अ गर्ल, अ हैन, अ जार, अ काइट। इस तरह से अ का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे रखा, अ डॉग, अ बॉय, अ लेसन। ठीक है, ये हो गया ए का यूज़। नेक्स्ट है हमारा एन। एन इज़ यूज्ड इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स विच आर नॉट स्पेसिफिक। एन भी सेम है, वो भी यूज़ होगा वहाँ पर जो सिंगुलर होंगे और काउंटेबल होंगे, और जो स्पेसिफिक नहीं होंगे वहाँ उन नाउन्स के साथ में, सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ में एन यूज़ होगा। लेकिन उसके बारे में एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वी डोंट यूज़ अब बिफोर अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन। सेम चीज़ है कि हम इसका यूज़ वहाँ नहीं करेंगे जो चीज़ काउंट नहीं की जा सकती और जो प्लूरल हो, एक से ज़्यादा हो। ठीक है, इफ़ द नाउन स्टार्ट विथ अ ववल साउंड, जब नाउन स्टार्ट होता है ववल के साउंड से, ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है, वहाँ पर एन का यूज़ होता है। एन कम्स आप बिफोर द नाउन। जहाँ पे ए ई आई ओ यू आएगा उसके पहले एन लगेगा, जैसे एन आउल, तो ओ से स्टार्ट हो रहा है ये। ठीक है, उसके बाद में एन आर। अब देखो, ये एच से स्टार्ट है, लेकिन इसको हम हार नहीं पढ़ते हैं, इसको एन आर पढ़ते हैं, यानी एक घंटा। एच ओ यू आई इसकी स्पेलिंग है, पर इसमें एच साइलेंट है। जैसे के एन आई एफ ई में कनाइफ नहीं, नाइफ पढ़ते हैं, तो ठीक उसी तरह से इस एन आर पढ़ेंगे, इसलिए एन का यूज़ हो रहा है, क्योंकि साउंड क्या निकल रहा है,
ओ का साउंड निकल रहा है, ठीक है। इसीलिए जब साउंड भी ओ का निकलेगा, भले स्पेलिंग जो भी हो, तो भी एन लगेगा। एन इमेज एक फोटो, एन एंट एक चींटी। तो ए आया है, आई आया है और ओ आया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ए और एन का यूज़ मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद में हम बढ़ते, जैसे ये मैंने बता ही दिया। अब द का यूज़ कहाँ होगा? वी यूज़ द इन फ्रंट ऑफ ऑल नाउन्स। द हर नाउन के आगे यूज़ होगा। वी डोंट यूज़ मैटर वेदर द नाउन आर सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। देखिए द यूज़ होता है किसी भी नाउन के आगे, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो काउंटेबल हो, चाहे वो अनकाउंटेबल हो। चाहे वो एक होगा या एक से ज़्यादा होगा, काउंट किया जा सकता है या काउंट नहीं किया जा सकता है, काउंट नहीं किया जा सकता, उन सभी के आगे द यूज़ होगा। जैसे टू डिस्क्राइब समवन और समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक। अब तक ए और एन में क्या बोल रहे थे? कोई चीज़ स्पेसिफिक हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन इसमें स्पेसिफिक होना और यूनिक होना ज़रूरी है। यानी एक बहुत ख़ास चीज़ होना, अलग होना, ऐसा ज़रूरी है द के यूज़ में, ठीक है। जैसे द मून, मून क्या है? भले ही कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मून एक ही है और ऐसा है जो कोई, हम उसे घर में नहीं रख सकते, ठीक है। मून एक ही है पूरे प्लैनेट में, तो द उसके साथ आएगा। द वर्ल्ड यानी दुनिया, ये भी स्पेसिफिक है, यूनिक है, तो द उसके साथ आएगा। द सन, द सन यानी सन भी यूनिक है और स्पेसिफिक है, तो द उसके साथ आएगा। द रेन, बारिश भी स्पेसिफिक है, यूनिक है, तो द उसके साथ आएगा। द नॉर्थ, जैसे डायरेक्शन जितनी भी होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो द उनके साथ आएगा। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि ए कहाँ यूज़ होता है, एन कहाँ यूज़ होता है और द कहाँ यूज़ होता है। अब मैं इनको एग्जाम्पल से और समझा देती हूँ। जैसे शी हैज़ अ बैग, तो बैग में बी आ गया तो अ लगेगा, क्योंकि ये काउंटेबल है और सिंगुलर है और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है बी से। आई सॉ अ प्लेन, पी से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, अ लगेगा। फिर ही एट एन एग, उसने एक अंडा खाया था। अब एग आ गया, ई है ववल और एक है, सिंगुलर है और काउंटेबल है, ठीक है। तो उसके साथ में आएगा एन। शी रॉट एन ईमेल, ठीक है। ई से स्टार्ट हो रहा है, ववल साउंड है, जैसा कि मैंने बताया था आपको ए ई आई ओ यू, उसमें ई से स्टार्ट हो रहा है तो एन लगेगा। तो ए और एन का यूज़ का एग्जाम्पल हो गए। अब द के यूज़ के, द बैग इज़ हैवी, ये बैग हैवी है। द टेबल इज़ राउंड, ये टेबल राउंड है। द सन राइज इन द मॉर्निंग, सन हमेशा निकलता है मॉर्निंग में, यानी उगता है। द वेदर इज़ क्लाउडी, जो मौसम है बादल जैसे होते हैं ना बाहर, तो द वेदर इज़ क्लाउडी। तो द कैसे यूज़ हो रहा है आपको समझ में आ गया, ठीक है। उस तरह से ए एन का यूज़ भी समझ में आ गया। ये आपका आर्टिकल टॉपिक था जो मैंने क्लियर करा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं एक न्यू लर्निंग के साथ। राधे राधे।